किताब हेवन में खुश आमदीद, जहाँ हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स की सरगर्म सफ़र पर निकलेंगे। इस तफसीली हिदायत में हम इस तब्दीली पैदा कुन किताब को चीर छान कर देखेंगे, जिसमें वो तफसीलात हैं जो आपके शख्सी तरक्की के रास्ते को इनकलाबी बना सकती है। इस वीडियो के आखिर में आप सिर्फ किताब को समझेंगे, बल्कि आपको अमली नज़रियात के साथ आपकी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए मवाद फराहम किया जाएगा। जेम्स क्लियर की किताब द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स में उन्होंने कुछ कहा है जो एटमिक हैसियतों कहलाता है। ये बुनियादी तौर पर छोटी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा करते हैं, और हैरानी की बात है कि ये छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बड़ा असर डाल सकती हैं। क्लियर का असल नुक्ता यह है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वाकई बड़ी बातें नहीं करनी होती। हम आम तौर पर समझते हैं कि हमें बड़ी तब्दीलियां लानी चाहिए या कुछ अजीब करना चाहिए, लेकिन क्लियर के मुताबिक वाकई काम करने वाली बात यह है कि हम रोज़ाना करते हैं वो छोटी चीज़ों पर मरकूज रहें। उनका कहना है कि अगर हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन और आदत में छोटी बातुरियां लाएं और उन्हें मुसलसल करते रहें, तो वक्त के साथ ये छोटी तब्दीलियां जमा होती जाएंगी। ये कैसे कि बैंक में पैसे जमा करने की तरह होता है। हता छोटी जमा कराएं बड़ी चीज़ बन सकती हैं, क्योंकि आप कमाई की सूद की बना पर बढ़ती है। क्लियर इसको ज़रबी ताकत कहते हैं। इसलिए सब कुछ एक साथ सब कुछ तब्दील करने की बजाय क्लियर ये तजावीज़ देते हैं कि हम उन छोटी रोज़ाना की आदत पर मरकूज रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो ये छोटी आदत हमारी ज़िंदगी में बड़ी बातुरियां ले आ सकती है। ऐसा होता है जैसे अच्छी चीज़ों की एक जंजीर को चिल्लाना। द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमारी रोज़मर्रा किरदार में हम हमेशा करते हैं वो छोटी मुस्बत तब्दीलियां करने से हमारी ज़िंदगी में वक्त के साथ बड़ा असर डाल सकती है। आदत और शनाख्त। एक बड़ा तसव्वुर है कि आदत हमारी शनाख्त के साथ मजबूत ताल्लुक़ रखती है। क्लियर इस ताल्लुक़ के बारे में बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में वाकई और देर पाई तब्दीलियां करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को वो किस्म का इंसान तसव्वुर करना चाहिए जो पहले ही इन अच्छी आदत को अपनाया हुआ है। फ़र्ज़ करें हमें सेहतमंद ग़िज़ा खाना है। यह सिर्फ बातरें खाने का मामला नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आप को ऐसे शख्स की तरह सोचने का अमर है जो सेहत और अच्छी ग़िज़ाइयत को कदर देता है। जब हम अपने आप को अपनी ख्वाहिश की आदत के साथ मिलाते हैं, तो ये हमें उन आदत को बरकरार रखने और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने में कई ज़्यादा आसानी देता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमारी आदत हमें अपने आप को किस तरह देखते हैं, इससे किस तरह मुंसलिक हैं। अपनी आदत को तब्दील करने के लिए हमें शुरू में अपनी शनाख्त को किस तरह देखते हैं और वो शख्स बनना चाहिए जो हम चाहते हैं। आदत की 3 मराहली तब्दीली। जेम्स क्लियर बात करते हैं कि हमारे रवैये को तब्दील करने की 3 अहम मराहिल हैं। ये मराहिल हमारी आदत को बेहतर बनाने और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के कदमों की तरह हैं। नतीजा तब्दीली यह है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, मसलन सेहतमंद होना या किसी चीज़ में बेहतर होना। प्रोसेस तब्दीली ये इस बारे में है कि हम काम करने के तरीक़े को कैसे तब्दील करते हैं, जैसे हमारी रोज़ाना की रूटीन आदत को अपने मकासद तक पहुँचने के लिए। शनाख्त तब्दीली ये सबसे अहम मरहला है। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को ऐसे इंसान की तरह सोचना चाहिए जो खुद ब खुद वो काम करता है जो हमारे मकासद की तरफ मुंतकिल होता है। ये अपने आप को बेहतरीन उसूल की तरह बनना है। अगर हम अपनी आदत और ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें इस पर मरकूज़ रहना होता है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम रोज़मर्रा काम किस तरह करते हैं और हम अपने आप को इस प्रोसेस में कैसे देखते हैं। इन 3 मराहिल को समझना और पर कार लाना बड़ा फ़र्क कर सकता है। पहला कानून, इसको वाज़ेह बनाएं। जेम्स क्लियर पहले कानून की मार्फी करते हैं जो इसको वाज़ेह बनाए हुए है। यह कानून इस बात की अहमियत पर रोशनी डालता है कि हमें वो माहौल तख्लीक करनी चाहिए जो हमें चाहते हैं वो आदत को काम में लाए। इसका फ़िक्र है कि हमें अपनी मर्ज़ी की आदत को देखने और शुरू करने में आसानी पैदा करनी चाहिए। क्लियर अमली उस तरतीजेज़ फराहम करते हैं ताकि हम इन आदत को शुरू करने का इम्कान बढ़ा सकें।
बुनियादी तौर पर ये इस बारे में है कि हमें हमारी मर्जी की आदत को शुरू करने को जितनी ज्यादा वाज़ेह और सादा करना है। जेम्स क्लेयर बात करते हैं कि आदत को दिलचस्प बनाना, यानी वो काम जो आप करना चाहते हैं उन्हें मजीद दिलचस्प बनाने की कोशिश करना ताकि आप उन्हें जारी रखें। यहाँ आपकी आदत को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए 10 आसान तरीके हैं। एक, खुशी मुंसलिक करें, अपनी आदत को मजीद दिलचस्प बनाएं। मसलन, अगर आप वर्जिश करना चाहते हैं लेकिन ये बोरियत लगती है तो वर्जिश करते वक्त अपनी पसंदीदा मौसीकी सुनें। 2, इनाम दे, जब आप अपनी आदत मुकम्मल करते हैं अपनी खुद को इनाम दे। ये अपनी तरफ से एक इनाम देने का मुताबिक है। वक्त के साथ आपका दिमाग आदत को इनाम की बना पर पसंद करने लगेगा। 3, भलाई की तसव्वुर करें, रोजाना कुछ लम्हे अपनी आदत को मुकम्मल करने के मुस्बत नताइज की तसव्वुर करें। सोचें कि जब आप अपने मकसद को हासिल करेंगे तो आपकी कैसे महसूस होगी। इससे आपकी हौसला अफजाई हो सकती है। 4, दोस्तों के साथ करें, अगर आप कर सकें तो अपनी आदत को दोस्तों के साथ करें, उन लोगों के साथ शामिल हों जो एक ही बात को पसंद करते हैं। ये साथ होने का मौका पेश करता है। 5, इसे एक खेल बनाएं, अपनी आदत को एक खेल में तब्दील करें। चील नजिस बनाएं, मकसद तयन करें और अपने आप को मंजिलों को हासिल करने पर इनाम देने का आदत बनाएं। ये अपनी आदत को दिलचस्प और मज़ेदार बना सकता है। 6, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बहुत सी आदतों को ट्रैक करने के लिए ऐप्स और टूल्स का इस्तेमाल करें जो इनामात और दस्तावेजी तरतीब फराहम करते हैं। उनका इस्तेमाल करके आदत को दिलचस्प और मज़ेदार बनाया जा सकता है। 7, माहौल को तब्दील करें, जहां आप अपनी आदत को मुकम्मल करते हैं इसको खुशगवार बनाएं। अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो अच्छी रोशनी और कंफर्टेबल कुर्सियों के साथ एक खुशगवार जगह बनाएं। 8, तब्दीली लाएं, कभी कभी आदतें बोरियत की वजह से होती हैं क्योंकि वो वाहिद है। नए चीजों को देखने के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। मसलन, अगर आप सही खाने की कोशिश कर रहे हैं तो नई रेसिपीज का आजमाइश करें। 9, माइंडफुलनेस का अमल, मौजूदा लम्हे में मौजूद रहें और अपनी आदत में मुकम्मल दिलचस्पी रखें। जब आप माइंडफुल रहते हैं तो आप सादा कार्यों में भी दिलचस्पी पा सकते हैं। 10, छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं, याद रहे चाहे आदत को दिलचस्प बनाने वाली चीज किसी के लिए कुछ दूसरी हो सकती है। इन तजुर्बात को आजमाएं और देखें कि कौन सी चीजें आपकी आदत को ज्यादा दिलचस्प बनाती हैं और मजीद मजेदार बनाती हैं। जब आपकी आदत दिलचस्प होती हैं तो आप उन्हें जारी रखने का इरादा करेंगे। जेम्स क्लेयर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा कानून मेक इट इजी है और उसका माखज़ बहुत ही अहम और अमली है। इसका मरकजी उसूल ये है कि आपको अपनी आदत को जितनी सादा और आसानी से बनाया जा सकता है इतनी सादगी से बनानी चाहिए। यानी अपनी आदत को बनाने से आसान कर दे ताकि कोई भी रुकावट या मुज़ाहमत आपको वो करने से रोके। यहाँ तक कि आपको अपनी आदत को बनाने को इतनी सादा बनाया जाए कि आपको कोई भी चीज़ मुश्किल पेश ना आए। अपनी आदत को बनाने की सादगी से यह ज़्यादा मुमकिन होता है कि वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं और जारी रहे। मिसाल के तौर पर, अगर आप नेकी करने की आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर के करीब ही किसी अच्छे कारगर्दीगर को दहान कर करें ताकि आपको इसका मजाक न करना पड़े और आपकी आदत को जारी रखना आसान हो जाए। इसका अहम तरीन नुक्ता यह है कि आपको जो कुछ चाहिए वो करने में आपको कोई भी कैचनज़ नहीं आनी चाहिए। जब आप अपनी आदत को बनाने को इतनी सादा बनाते हैं कि उनको करना आसान हो जाता है तो आपकी आदतें बनती जाती हैं और आपकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल बनती जाता है। इसका मतलब है कि आपको वो रुकावटें दूर करनी हैं जो आपको जो कुछ करने से रोकती हैं। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि आपको अपनी आदत को किस तरह बनाना है और किस तरह आप उनको आसानी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। इन मालूमात को समझने की ज़रूरत होती है ताकि आप इनको अमल में ला सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। जेम्स क्लेयर की किताब एटॉमिक हैबिट्स का चौथा कानून मेक इट सेटिस्फाइंग है,
और उसका मरकज़ी मौजू ये है कि आपको जब आप अपनी आदत को कामयाबी से मुकम्मल करते हैं तो खुद को इनाम देने की बड़ी अहमियत है। इनाम कामयाबी पर दूसरों की तरह साथी की तरह अमल करती हैं और मुस्बत रवैये को मजबूत करने में मदद फराहम करती है। इनामात वक्त के साथ आपकी आदतों को मजबूती देने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये यहाँ तक कि आपको अपनी कामयाबियों को तस्लीम करने की और उनका जश्न मनाने की ज़रूरत होती है, जो आपकी महरिका को बढ़ा सकती है और आपकी आदतों को जारी रखने में मज़ीद मौज़ू बना सकती है कि आप इनको जारी रखिए। इसका मतलब है कि आपको जब आप अपनी माकूल कामयाबी को पहचानते हैं तो उनको इनाम देने की ज़रूरत होती है। ऐसे इनामात मुमकिन हैं जो आपको खुशी देते हैं और आपकी मुस्बत रवैये को तस्लीम करते हैं। इनामात आपकी कामयाबियों को पहचानने और मनाने का तरीका होते हैं जो आपकी महरिका को बढ़ा सकती है और आपकी आदतों को जारी रखने के लिए मज़ीद मौज़ू बना सकती है। यहाँ तक कि आपको अपनी कामयाबियों को तस्लीम करने की और उनका जश्न मनाने की ज़रूरत होती है, जो आपकी महरिका को बढ़ा सकती है और आपकी आदतों को जारी रखने में मज़ीद मौज़ू बना सकती है ताकि आप इनको जारी रखें। जेम्स क्लियर, मुसन्निफ़, हमें आदत की पैरवी करने के तसव्वुर को पेश करते हैं और हमारी तरक्की में उसकी शानदार किरदार को उजागर करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारी आदत की पैरवी करने के तसव्वुर करने से हमें कीमती वाक़यात और महरिका मवाद फराहम होती हैं ताकि हम जारी रह सकें। क्लियर ने सिर्फ मकसद तयन करने पर और इस पर इन्हिसार करने की महदूदों को भी तफसील से दिखाया है और ये जगह जगह पर जोर दिया है कि हमें अहम नताइज हासिल करने के लिए मुअस्सर निज़ामों को बनाने पर मरकूज़ रहना चाहिए। हम अपने मतलूबा नताइज तक पहुँचने वाले अमलियात और रिवायतों पर मरकूज़ रहकर आमतौर पर तवील मुद्दत में ज़्यादा पायदार और मानी खेज़ नताइज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लेयर ने बताया है कि आपकी तरक्की को पेश करने में अपनी आदत की पैरवी को ट्रैक करने का तरीका भी अहम होता है। ये आपको वाकई देखने में मदद फराहम करता है कि आप किस कदर तरक्की कर रहे हैं और किस्म की पैरवी में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ये मानवी तौर पर आपको तस्लीम करने के लिए मवाद फराहम करता है और आपकी आदतों को जारी रखने की मज़ीद मौजू बनाता है कि आप अपनी मतलूबा नताइज तक पहुँचने के लिए जोर दें। जेम्स क्लियर, जो किताब एटॉमिक हैबिट्स के मुसन्निफ़ हैं, वो हमें अच्छी आदत बनाने के लिए तरक्की याफ्ता और मुअस्सर तरक्की कारकर्दगी की अहमियत को समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि नई आदतें बनाते वक्त कुछ खूबसूरत ताकतिक्स इस्तेमाल करना कारआमद होता है। आदत का स्टेकिंग, हैबिट स्टेकिंग, इसका मतलब है कि आप नई आदत को एक पुरानी आदत के साथ मुंसलिक करें, यानी कुछ वो आदत को जो आप रोज़ाना करते हैं इसके साथ जोड़कर नई आदत को शुरू करना। ऐसा करने से आपको इसे याद रखने में आसानी होती है और आपकी रूटीन में शामिल करने में मदद मिलती है। टेम्पटेशन बंडिंग यह स्ट्रेटजी है जो एक आदत को वो चीज़ के साथ जोड़ती है जो आपको पसंद होती है। मिसाल के तौर पर, आप सिर्फ अपने पसंदीदा टीवी शो देखने दें जब तक आप वर्जिश नहीं करते। 2 मिनट का कायदा, रूल 2 मिनट का कायदा ये कहता है कि अगर कोई आदत 2 मिनट से कम वक्त में मुकम्मल होती है तो आपको फ़ौरन इसे करनी चाहिए, यानी तस्खीर को दूर करने और आदतों को शुरू करने में मदद मिलती है। इन ताकतिक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी मुस्बत आदत को बनाने और बरकरार रखने में अपनी तरक्की को तेज़ कर सकते हैं, जो आपके तवील मुद्दत के मकासद हासिल करने को आसान बनाता है। जेम्स क्लियर हमें बुरे आदत को छोड़ने के बारे में बताते हैं और उसको समझने के लिए 4 अहम मराहिल का इल्म करना ज़रूरी है। शऊर, अवेयरनेस। पहले आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि आपका कोई बुरा आदत है। इसका मतलब है कि आपको खुद पर यकीन हो कि कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं कि अच्छा नहीं है। ख्वाहिश, क्रेविंग। अगला, आपको ये समझना होता है कि आपको इस बुरे काम की क्यों ख्वाहिश होती है। आपको क्या चाहिए, क्या वजूहात हैं जो आपको उसे चाहने पर मजबूर करती हैं। आपकी ख्वाहिशों के पीछे के वजूहात को समझना बहुत अहम होता है। अमल, रिस्पांस। अब सोचें कि जब आपके पास ये ख्वाहिश होती है तो आप आम तौर पर क्या करते हैं। आपकी ख्वाहिश का रद्द अमल क्या होता है। उजरत, रिवॉर्ड। आखिर में
आपको ये तयन करना ज़रूरी होता है कि आपको इस बुरे काम को करने से क्या मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो जो कुछ लम्हे के लिए आपको अच्छा महसूस कराता है। ये उजरत कहलाती है। इन 4 मराहिल को समझने से आप अपनी बुरी आदत को छोड़ने में मदद मिलती है और बेहतर इंतखाबात करने में मददगार होती है। ये किसी मज़ेदार खाने की तैयारी के मराहिल को जानने की तरह है, लेकिन इस मौके पर आप अपने बुरे आदत को तर्क करके बेहतरीन वर्जन अपनी शख्सियत का पकवार बना रहे हैं। ये आखिरी मुख्तसर बाब है जिसमें जेम्स क्लियर किताब द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि बुरी आदत को कैसे छोड़ना चाहिए। पहला मरहला यह है कि आपको अपनी बुरी आदत का एतराफ़ करना होता है। दूसरा मरहला यह है कि आपको अपनी ख्वाहिश की वजूहात को समझना होता है। तीसरा मरहला यह है कि आपको अपनी ख्वाहिश का अमली रद्द-अमल जानना होता है। चौथा मरहला यह है कि आपको अपने बुरे आदत से हासिल उजरत को पहचानना होता है। ये 4 मराहिल आपको अपनी बुरी आदत को तर्क करने में मदद देती हैं और बेहतरीन इंतखाबात करने में मददगार साबित होती है। ये मसलती का तरीका है जैसे खाने की मज़ेदार डिश को तैयार करने के लिए हिदायत जानने की। बस इस मौके पर आप अपनी बुरे आदत को ख़त्म करके बेहतर और बेहतर शख्सियत की तख्लीक कर रहे हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि हमारी रोज़ाना की रवायात में छोटी तब्दीलियां करने से हमारी ज़िंदगी में बड़ी बहादुरियां आ सकती हैं। इसके लिए वो मशवरे देते हैं कि आप अपनी आदत को वाज़े बनाएं, उन्हें ऐसा बनाएं जो आपको पसंद आए, इनको आसानी से करने दें और जब आप इनको करते हैं तो अपने आप को इनाम दें। इन उसूलों का पैरवी करके आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं और यकसा तरीके से एक बेहतर और पेशवा शख्स बन सकते हैं। इस एटॉमिक हैबिट्स की मुकम्मल सैर के लिए हमें यहाँ जुए करने का शुक्रिया। अगर आपको वाकई इस किताब की गहराइयों में डूबना है तो मैं पूरी किताब को पढ़ने की सिफारिश दूंगा। अगर आपको ये मुख्तसर खुलासा पसंद आया और आप मज़ीद शख्सी तरक्की के नसाए हासिल करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो बरा करम हमारे बिग हेवन को पसंद, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ हम मिलकर मुसलसल सीखने और बढ़ने की कोशिश करेंगे।